ग्राम कुमैया, प्रखंड मोरबा, हलई, ओपी, जिला समस्तीपुर में एक मासूम बच्ची के साथ दबंगों ने दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी थी। आज पप्पू यादव उनके परिजनों से मिले। पप्पू यादव ने कहा कि वे बेहद ही डरे हुए और गमगीन थे। आखिर हो भी क्यों ना, इस बिहार के डबल इंजन वाले सुशासन में मंचलों का राज है। भेड़िए की तरह ये बच्चियों को नोच ले जाते हैं और इनका प्रशासन शराब खोजने और बिकवाने में मस्त है। ये तो अब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी कह दिया कि बिहार में बेटियों और महिलाओं की बात करते हैं और उनकी सुरक्षा भाग्य भरोसे है। ना बेटियां सुरक्षित हैं इस बिहार में और ना ही महिलाएं। आज जब हलई की पीड़ितों से मिला तो मेरा खून खौल गया। हम इस मामले में उच्च स्तरीय जांच की मांग करते हैं और अतिशीघ्र स्पीड ट्रायल से अपराधियों को फांसी की मांग करते हैं। अगर इससे कम कुछ हुआ तो साफ है कि सत्ता, शासन और प्रशासन में बैठे लोग ही ऐसे वहसियों को बढ़ावा देते हैं। ऐसे वहसी दरिंदों का सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए। हम उन माँ बहनों से भी आग्रह करेंगे जिनके भाई बेटों ने इस घटना को अंजाम दिया है कि वे अपने घर से ऐसे नालायकों को निकाल बाहर करें। आप भी उनके साथ महफूज नहीं हैं। क्या कुछ कहा जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने, आइए आपको सुनाते हैं। बलात्कारी कहीं का हो, राजस्थान के अलवर का हो या कहीं का, मैं उन भाजपा के नेताओं से और यहां के सत्ता पक्ष और विपक्ष से जानना चाहता हूं, क्या बलात्कारियों के लिए 3 महीने के अंदर सजा का प्रावधान होगा या नहीं? क्या रात के 12 बजे हमारी बेटी बहन और हमारी मां आजादी के साथ जिएगा कि नहीं? मैं आजादी चाहता हूं बिहार के बेटियों की। कहां चले गए कंधा चलाने वाले? इतने बड़े घटना पर हमने अपने अध्यक्ष को कहा, हमने निषाद साहब को कहा, अमरजीत ठाकुर को कहा, जिला पार्षद जी को कि मैं 1 मिनट नहीं बैठूंगा। अभी तक समाज के लोग क्यों चुप बैठे हुए हैं? मैं भीख मांगता हूं प्रेस के साथियों से कि इसकी मां को न्याय दिला दीजिए, इसके बाप को न्याय दिला दीजिए। सरकार यदि मौन रही, ये जंग पप्पू यादव की होगी, ये लड़ाई, और हम छोड़ेंगे नहीं। और उन गंदे लोगों को कहेंगे, बेटियों के बलात्कार पर राजनीति मत करो। लगभग बलात्कार या तो दलित का, या तो गरीब का, या तो मजबूर आदमी का हुआ है आज तक। आश्चर्य है, समाज अभी तक मौन है, डरा हुआ है। अभी तक में तो इसके घर को उजाड़ के फेंक देना चाहिए था। रहने का राइट नहीं है इस गांव में उसको। मैं पटना के हॉस्टल की इंक्वायरी की मांग करता हूं। जितने हॉस्टल हैं बच्चियों के, एज ए भाई, एज ए पिता, सुरक्षित नहीं है पटना का गर्ल्स हॉस्टल, जो किसी निजी हाथों में चला रहा है। गर्ल्स हॉस्टल के लिए सरकार से मैं मांग करता हूं कि वहां अपने मॉनिटरिंग में उसको चलाए। अभी मैंने एसपी साहब से बातचीत की कि हमको एसपीडी ट्रायल चाहिए। 3 महीने के अंदर बलात्कारियों को फांसी की सजा होनी चाहिए। मैं छोड़ूंगा नहीं, बख्शूंगा नहीं। मैं किसी की घर की बेटी बहन सुरक्षित नहीं है। मैं पप्पू यादव हूं, बता दूं, ऐसे लोगों को जिंदा रखने का राइट नहीं है। समाज में ये नरभक्षी है। ऐसे लोग बच जाएंगे तो फिर मेरी कोई बहन बेटी नहीं बचेगी।
ऐसे लोगों को घेर के बिजली के तार में लटका देने की जरूरत है। सामाजिक बहिष्कार करने की जरूरत है। हम डीआईजी से लेकर मुख्यमंत्री तक को पत्र लिखेंगे, जरूरत होगी तो मिलेंगे। लेकिन मैं जानना चाहता हूं, हाय तौबा मचाने वाला इस देश के सबसे बड़े बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी मारो, मैं रेप इन इंडिया, मेक इन इंडिया नहीं, रेप इन इंडिया। बेटी छिपाओ, बलात्कारियों से बचाओ, ये चल रहा है नारा। देश बदल रहा है, बेटियों के साथ रोज बलात्कार हो रहे हैं, रेप हो रहे हैं, रोज ब्रेक हो रही है बहन और बेटी। कोई भी द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट है, आप देख लीजिए, साफ शब्दों में कह रहा है कि यह कंट्री बेटियों के लिए सुरक्षित नहीं है। ना